Assalamu alaikum, my dear students. This is me Rijaz, your English teacher. Hope all of you are fine at your home with the grace of Almighty. Today, our topic is grammar work or language work of short story Boli. As you know कि हमारी पिछली जो वीडियो मैंने ग्रुप में जो शेयर की थी, आपने जो देखी होंगी, उनमें हमने जो बोली हमारा हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और एक मैंने ई कंटेंट या एक पीडीएफ फाइल जो शेयर की थी जिसमें इस बोली के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको शेयर किए थे। उम्मीद है आपने वो लिखे होंगे। तो आज हम इसी शॉर्ट स्टोरी के जो लैंग्वेज वर्क है वो करेंगे। इस लैंग्वेज वर्क में सबसे पहले क्या है जी, लैंग्वेज वर्क में क्या है कि आपके पास एक पैसेज दी गई है या कुछ पैराग्राफ दिया गया है और वो एडिट नहीं किया गया है। इसे एडिट करना है, इसे एडिट करना है। एडिट करने में क्या होता है, आपको वहाँ पे दिया गया होता है एक पैराग्राफ, उसमें कई एरर्स होती हैं, कई गलतियाँ होती हैं, जो आप उन गलतियों को अंडरलाइन करके उसकी जगह पे सही वर्ड क्या आता है आगे ब्लैंक्स जो प्रोवाइड की गई उन ब्लैंक्स में लिखोगे। तो यहाँ पे ये क्या कहता है लैंग्वेज वर्क में, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। नीचे जो पैराग्राफ दिया गया ये एडिट नहीं किया हुआ। देर आर न्यूमरस एरर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में न्यूमरस एरर हैं, बहुत सी गलतियां हैं। अंडरलाइन इन सर्कल दीज एरर, इन एरर्स को या तो अंडरलाइन करो या इन सर्कल करो। एंड राइट योर करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो स्पेस प्रोवाइड की गई है उसमें करेक्शन लिखो। इफ देर इज नो करेक्शन इन द लाइन पुट क्रॉस देयर, अगर लाइन में करेक्शन नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। द फर्स्ट करेक्शन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, पहली करेक्शन जो है फर्स्ट लाइन में वो करेक्शन वहीं से की गई है आपके लिए मिसाल के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं जी। जब भी आप एडिटिंग करते हो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको टेंस का ख्याल रखना, उसी के हिसाब से आप किसी भी पैराग्राफ की एडिटिंग कर सकते हो। अगर बात जो हो रही है वो प्रेजेंट की हो रही है तब आपको वहाँ पे सब वर्ड प्रेजेंट के इस्तेमाल करने हैं। अगर बात पास्ट की हो रही है तब आपको पास्ट के इस्तेमाल करने हैं सभी वर्ब्स, और प्रीपोजिशंस को आपने देखना है। बाकी जो आर्टिकल्स हैं उन्हें आपने देखना है। तो अगर फीचर की हो रही है तो आपको पता है फीचर में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह आप सबसे पहले टेंस को देखोगे तो फिर आप किसी भी पैराग्राफ को आसानी से एडिट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं जी। फर्स्ट लाइन है द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ गलत है, यहाँ पे ऑफ की जगह पे एन इसने वहीं से दिया है। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड। हु हैज स्केलेड, हु हैज स्केलेड माउंट एवरेस्ट इज। यहाँ पे इसने पीछे एक चीज क्लियर कर दी है, हु हैज स्केलेड, यानी यहाँ से क्लियर होता है कि ये पास्ट की बात है। तो यहाँ आगे इसने इज इस्तेमाल किया है, तो पास्ट में इज इस्तेमाल नहीं होता, वाज इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इज को अंडरलाइन किया है और वाज आगे दिया है। यहाँ पे इज की जगह पे वाज आएगा। हु हैज स्केलेड माउंट एवरेस्ट वाज born in a society where the birth of a son is regarded लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने देखा पास्ट है तो इज नहीं आएगा, वाज आएगा, तो इसलिए इसे करेक्ट करके हम वाज लिखेंगे। वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड, ऊपर वाली लाइन में कोई करेक्शन भी नहीं है, हमने क्रॉस किया है इसे। वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग एंड ए डॉटर। इस लाइन में कोई भी यहाँ पे आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट है ग्रामेटिकली। एंड ए डॉटर दो नॉट कंसिडर, कंसिडर नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, कंसिडर्ड आएगा, तो इसलिए से हमने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे कंसिडर दिया गया है। कंसिडर्ड ए कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम्ड, वेलकम के बदले में क्या आएगा जी, वेलकम आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, वेलकम के बदले में वेलकम्ड आएगा, पास्ट ऑफ द वेलकम।
was not generally welcomed. Santosh was born the sixth child of a family with five sons. ये दो लाइन्स जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं. A sister of five brothers. The girl was given the name Santosh, which mean contentment. यहाँ पे mean नहीं रहेगा, यहाँ पे means आएगा, which means contentment. Which means contentment. Which means contentment. मीन के बदले में मीन्स आएगा. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट. ये करेक्ट है ग्रामेटिकली. विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. यानी संतोष जो थी वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में कंटेंट नहीं थी. शी बिगेन लिविंग. यहाँ पे बिगेन आई एन लिखा है तो यहाँ पे बिगेन आएगा BEGAN बिगेन. लिविंग लाइफ यहाँ पे इन हर अवन टर्म्स है तो ऑन हर अवन टर्म्स आएगा, इन नहीं आएगा. ऑन हर अवन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. फुल स्टॉप. शी डिसाइड. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने पीछे पास्ट सब वर्ड्स के पास्ट वर्ड्स लिखे हैं, यानी उनकी पास्ट फॉर्म लिखी है. सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है. तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं लिखेंगे, डिसाइडेड लिखेंगे. पास्ट की बात हो रही है तो डिसाइडेड आएगा. शी डिसाइडेड टू फाइट द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली. यानी उसने डिसाइड किया कि मैं फाइट करूंगी प्रिवेलिंग कस्टम्स जो हैं उसकी फैमिली के. इन हर अवन क्वाइट वे, अपने खामोश तरीके से. व्हेन द राइट मूवमेंट्स अराइव्ड. यहाँ पे मूवमेंट्स लिखा है इसने. मूवमेंट्स मीन्स मूवमेंट, यानी राइट मूवमेंट. एक ही मूवमेंट आएगी सही मूवमेंट, तो यहाँ पे एक मूवमेंट हमने लिखा. व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड एट 16 हर फैमिली मैरी ऑफ देयर डॉटर. बट मैरिज वॉज द लास्ट थिंग ऑन संतोष माइंड. मैरिज संतोष के माइंड की, यहाँ तक ही करेक्ट है. शी ज्वाइन द महारानी कॉलेज इन जयपुर. ज्वाइन तो ज्वाइन की जगह ज्वाइनेड आएगा क्योंकि पास्ट है. शी ज्वाइनेड, उसने ज्वाइन किया महारानी कॉलेज जयपुर. एंड गेट ए रूम इन. गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा. इन गॉट, पास्ट फॉर्म ऑफ गेट. गॉट ए रूम इन कस्तूरबा होटल. कस्तूरबा होटल. The sight of Aravalli Hills fascinated her much. यहाँ तक क्लियर है या इसमें कोई गलती नहीं है. She used to watch village. Use past आएगा use का. She used to watch villagers from her room. One day she go nearby. Go नहीं आएगा, go present फॉर्म है. इसकी past फॉर्म आएगी went. One day she went nearby the mountains and find नहीं आएगा, find का past आएगा found. Nearby mountains and found nobody there except a few mountaineer a few अगर आएगा few आएगा तो mountaineer नहीं आएगा, mountaineers आएगा. क्योंकि ये प्लूरल है तो आगे हमने s लगाना है, आगे सिंगुलर वर्ड नहीं आएगा. तो mountaineer गलत है, इसकी जगह पे mountaineers आएगा. She asked them if she can. She asked नहीं आएगा, जैसे पीछे हम करेक्ट करते आए हैं. ask की जगह आएगा she asked them. She asked them. If she can के बदले में could आएगा, past of can could आएगा. ask के बदले में ask का past आएगा asked, और can के बदले में can का past could. She could join them. To her pleasant surprise, she get के बदले में got आएगा. She got the answer in past due. Which motivate. यहाँ पे motivate लिखा है, motivate के बदले में motivated आएगा. Which motivated her to take to climbing. She saved money and enrolled. She save नहीं आएगा, she saved उसने बचाए थे money and enrolled herself in नहीं आएगा, for आएगा. in के बदले में for आएगा, for a course. यानी ऊपर save के बदले में saved, enroll के बदले में enrolled. in भी गलत है, in के बदले में आएगा for a course at Uttarak and his Nehru Institute. इसमें कोई गलती भी नहीं है.
इन माउंटेनियरिंग, इन में के बदले में आएगा ऑफ माउंटेनियरिंग, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे गो लिखा है, गो नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू होम, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू होम। चलिए आगे जी। शी वेंट ऑन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशंस आएगा एवरी ईयर्स। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली, मैच्योर के बदले में मैच्योर्ड आएगा, मैच्योर्ड रैपिडली। एक्यूपेड विद इन आयरन विल, एक्यूप के बदले में एक्यूपेड आएगा, एक्यूप के बदले में क्या आएगा जी, एक्यूपेड विद इन आयरन विल। फिजिकली एंडोरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, अमेजिंग, अमेज के बदले आएगा अमेजिंग मेंटल टफनेस। ये जो अमेज है, अमेज के बदले में अमेजिंग आएगा, अमेजिंग मेंटल टफनेस। शी प्रूव्ड हरसेल्फ, प्रूव के बदले में क्या आएगा जी, शी प्रूव्ड हरसेल्फ आफ्टर 4 years, दैट इज आई क्या हो गया, दैट इज इन 1992। संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, स्केल के बदले में क्या आएगा, स्केलेड, क्या होंगे, पास्ट की बात हो रही है तो स्केलेड आएगा। शी स्केलेड माउंट एवरेस्ट। बिकम्स, बिकमिंग, बिकम के बदले में क्या आएगा, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। यहां तक ये एक पैराग्राफ था। उम्मीद है इसमें जितनी भी एरर्स थी वो करेक्ट हुई और आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। चलिए आगे यहाँ से जी, बी पार्ट इसका है। द बैंडेड वॉज इन्वेंट, वॉज है तो इन्वेंट के बदले में इन्वेंटेड आएगा, पास्ट ऑफ इन्वेंट, पीछे पास्ट है तो पास्ट ही। इन न्यू जर्सी, डिक्सन, डिक्सन वॉज फ्रेटेड, ज्यादा परेशान रहना, फ्रेट रहता था। एज हिज वाइफ जोसेफिन कट हर सेल्फ अगेन एंड अगेन, यानी वो बार बार आपको अपने हाथ को काटती थी, अपने आप को काटती थी। यानी जब किचन में काम करती थी उसकी वाइफ, तो डिक्सन की जो वाइफ थी जोसेफिन, और किचन में जब भी काम करती थी वो हमेशा अपने हाथ काट लेती थी या अपने आप को काटती थी, तो इसलिए ये ज़्यादा परेशान रहता था। एक इसने लिखा है यहाँ पे ऑन वर्किंग इन द किचन, ऑन नहीं आएगा, वाइल वर्किंग इन द किचन आएगा। ऑन नहीं आएगा, ऑन किसी की भी सरफेस पर कोई चीज़ जब रखी जाती है उसके लिए ऑन बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑन गलत है, तो इसकी जगह पे आएगा वाइल, वाइल वर्किंग इन द किचन। वन डे वाइल शी वाज आएगा, ये शी वाज रैपिंग, हिज के बदले हर आएगा, क्योंकि पीछे शी है तो आगे हिज नहीं आएगा, उसकी जगह जो पोजेसिव प्रोनाउन है हर आएगा, शी नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा। हिज मेल के लिए लगता है, अगर ही होता तो हिज लगता, यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हर लगेगा। हर वाउंड वंस अगेन ऑन ए बुल की बैंडेज ऑफ गाज एंड टेप। ही वॉज स्ट्रक इन आइडिया, जब वो इसे देख रहा था, ही वॉज स्ट्रक बाई ए आइडिया, यहाँ पे ए आइडिया लिखा है। आपको पता है कि आइडिया जो है आई से स्टार्ट होता है, यहाँ पे वावल साउंड है, वावल साउंड के लिए एन लगता है ना कि ए लगता है, ए वावल साउंड के सामने नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे एन आएगा एक ही जगह। ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया। ही पुट सम गर्ल्स ऑन ए स्टेप, ए स्टेप नहीं आएगा, द स्टेप आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेप थी, उस स्टेप द आएगा। ऑन द स्टेप ऑफ, द के बदले में ए आएगा, ऑफ ए मेडिकल टेप। एंड द बैंडेड वॉज बर्न, और यहां से बैंडेड बिलियन ऑफ कट्स, क्योंकि बिलियंस है, ये पे प्लूरल है बिलियन का, बिलियंस ऑफ कट्स एंड स्क्रैचेस हैव बीन क्यूर, क्यूर नहीं आएगा, क्यूर्ड आएगा, पास्ट, हैव बीन क्यूर्ड बाय बैंडेड। इट्स एडेसिव, इट्स पास्ट ऑफ एस नहीं लगेगा, यहाँ पे इट्स लगेगा, खाली एस लगेगा। इट्स एडेसिव पावर हैज प्रिवेंटेड मच ब्लड लॉस, इसका जो एडेसिव पावर है वो मच ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। तो ये थी आपका ये जो पैराग्राफ दो थे, इनको हमने एडिट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से 2 या 3 जो पार्ट्स हैं इसके, या 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप इसे अच्छी तरह से देखोगे और बाकी भी आप अपने पास से प्रैक्टिस करोगे। कई जगहों पे एडिटिंग के लिए पैराग्राफ दिए गए हैं, तो उन पैराग्राफ को आप एडिट करके प्रैक्टिस करोगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो यहाँ से आगे आपके लिए नीचे जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है जी, कैरेक्टर स्केच ड्रा करना है, किसका, बोली का, बोलीज पेरेंट्स का, बशिमर का। हमने बोली जो स्टोरी है उसे अच्छे तरीके से पढ़ा, हमें पता है कि बोली का क्या करैक्टर था,
क्या काम, भोली कौन थी, उसका इस स्टोरी में क्या रोल रहा, स्टोरी में उसने क्या किया, वही सब कुछ उसके बारे में लिखना है। यानी वो कब पैदा हुई, फिर उसका कब वो किस उम्र में वो अपनी कॉर्ड से गिरी, फिर उस किस किस्म की थी, उसके निशान जो थे उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बारे में लिखना है कि घर में वो ज़्यादा नेगलेक्ट की जाती थी। फिर स्कूल की उसकी जर्नी के बारे में लिखना है। तो ये पूरा उसका करेक्टर स्केच हो गया। इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको भोली, उसके पेरेंट्स का और बिशंबर का करेक्टर स्केच लिख के अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। उसके बाद भोली के पेरेंट्स का इसी तरह हमने लिखना है कि भोली के पेरेंट्स कौन थे, वो क्या, इस जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है इसमें उनका क्या रोल रहा है। बिशंबर कौन था, बिशंबर जो एक ग्रोसर था जिसकी मैरिज डिसाइड हुई थी, तय हुई थी भोली से, तो उसका क्या रोल रहा है पूरी स्टोरी में, उसके बारे में भी लिखना है। इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इस करेक्टर स्केच जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी अच्छी तरीके से। और अब ये अपनी बुक्स पे आप खुद भी इसे ट्राई करेंगे। यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक पे लिखने के बगैर आप खुद इसे एडिट करके ट्राई कीजिए। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।